हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विथ महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे। चलिए, आज का जो तीसरा क्लास है इस सेक्शन का, तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। क्लास क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा वापसी जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि कुल 5 घंटे लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान समझिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, मतलब ए से बी तक वो जाता है और फिर वही दूरी वापस आता, सेम समान दूरी चलता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, समान दूरी, क्योंकि वही बिंदु जा करके वापस आना मतलब समान दूरी। अगर बराबर दूरी, एक चल रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा और एक चल रहा है आपका 40 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 60 की स्पीड से जाता है वापस आता है, तो ऐसी दशा के लिए जब कोई बराबर दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जाए या तीन बराबर दूरी अलग अलग चालों से तय की जाती है, तो ऐसी दशा में हमेशा औसत चाल निकाला जाता है। क्या चला जाता है? औसत चाल। और ध्यान रखिएगा, औसत चाल बराबर यहाँ सूत्र होता है 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, S1 S2 बटे S1 प्लस S2। ऐसे जब जाए और वापस आए तो सवाल देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2s1 S2, स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड है, एक 60 है एक आपका 40 है, दूसरा 60 है और 40 है। कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 और 40 नीचे जोड़ के 100 हो जाएगा। 2 जीरो दोनों के कट गए, गुणा करिए 6 चौक 24 दूना 48। तो औसत चाल कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका औसत चाल हो गया। और इस चाल को तय करने में कितना समय लगता है? 5 घंटे लगते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बराबर हो जाएगी 48 गुणे 5। तो 48 से 8 पंचे 40 शून्य से अलावा 4 और 8 4 पंचे 20 और 4 24, कितना हो गया? 240। अब कुल दूरी उसकी कितनी हो गई? 240। ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी 240 होने का क्या मतलब है? यहाँ पे कुल दूरी, क्योंकि वो जाता है, देखिए गया और फिर वापस आया, तो ये कुल दूरी है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में ये कुल दूरी है। तो ये कुल दूरी आया है, तो इसका मतलब कुल दूरी आ गया। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? इसकी आधी। तो इसका मतलब यहाँ दूरी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120। यही दूरी अगर इसे बराबर बराबर चलता है, यहाँ से यहाँ तक उतनी दूरी, फिर उतनी ही दूरी आगे चलता, तब ये एकदम एग्जैक्ट आता कुल दूरी। लेकिन रिटर्निंग है, इसलिए इसमें दूरी कितनी हो जाएगी? 120। 120 गया और 120 आया, मतलब कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 240। लेकिन एक तरफा दूरी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पी 70 घंटे में यात्रा करता है, 70 घंटे यात्रा करता है और अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर घंटा और बाकी आधा भाग जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। तो इसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? ध्यान समझिएगा, आधी दूरी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए एक पूरी यात्रा है इसकी, यहाँ से एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु, ये पूरी यात्रा है। ये पूरी यात्रा वो कितने घंटे में तय करता है? 70 घंटे में। कितने घंटे में? 70 घंटे में तय करता है। आपका टाइम बराबर दिया है। अच्छा, आधी दूरी मतलब आधा दूरी, बराबर बराबर आधा दूरी, ये आधा दूरी जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटा और बाकी आधा दूरी जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटा। हमने बताया कि अगर कोई भी साधन दो बराबर दूरी अलग अलग चालों से तय करे, जैसे यहाँ से यहाँ तक उतनी ही दूरी चलता है जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी, और अलग अलग चाल से तय करता है, तो वहां पर हमेशा क्या निकाला जाता है? औसत चाल। और औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। तो इसका मतलब आपका देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणे 30 गुणे 40 बटे 30 प्लस 40, कितना हो गया? तो हम अगर यहाँ गुणा देखिए जोड़ देंगे तो यह अगर 2 गुणे 30 गुणे 40 बटे कितना हो गया? 40 30 70 और 0 0 कट गया, तो कितना आ गया आपका? 2 गुणे 30 गुणे 4 बटे कितना हो गया? 7। ये आपका क्या आ गया? चाल आ गया। क्या? औसत चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर हो जाएगी आपको
दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये आपका चाल आ गया, चाल गुणे समय, और चाल गुणे समय का मतलब 2 गुणे 30 गुणे 4 बटे 70, एक ये हो गया। और दूसरा समय कितना दिया है, 70 घंटे। तो इसीलिए हमने 70 रखा। यहाँ पे 7 से 7 दहाई में कट गया। अब बाकी जो बचा है उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, तो ये हो गया आपका 24, और 1 0 ये और 1 0 ये लग गया, तो कितना हो गया 2400। तो टोटल कितना किलोमीटर आ गया, 2400 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2400 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, राम कुल यात्रा का 4/5 भाग बस से तथा 5/18 भाग रेल से तथा शेष 10 किलोमीटर जो है वो पैदल चलता है, तो कुल दूरी कितनी है। देखिए यात्रा जो भी है, बस से कितना चला है, बस से वो चला 4/9, मतलब 9 में से 4 भाग चला। अच्छा, रेल से कितना चला, 5/18, 5/18। अब बाकी भाग किससे चलता है, पैदल। लेकिन देखिए यहां पर जो ये दिया है, ये भाग दिया है वहां करके, ये भाग दिया है वहां, इतना वहां, यहां पर भी इस तरह से भाग होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, यहां पे तो टोटल भाग बराबर कितना दिया है, 10 किलोमीटर, यहां जो दिया है वो 10 किलोमीटर। तो अगर ये भाग पता चल जाए कितना है, तो हमें बाकी जगह पता चल। देखिए ऐसी दशा के लिए क्या करते हैं, जो ये नीचे 9 और 18 होता है, तो 9 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 18 का एलसीएम हो जाएगा, 9 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। अब इन सारी संख्याओं को 18 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 18 से 18 कट गया, और 9 दूना 18, तो बस से कितना चला है, 4 दूनी 8, बस से चला है आपका टोटल 8। अच्छा, और इस रेल से कितना चला, 5, और टोटल कितना चलना है, 18। 18 में से 8 चलता है बस से, 18 में से 5 चलता है रेल से, तो 8 5 13 तो चल दिया, बचा कितना, 5, बचा कितना, 5। भाई 18 में से 8 चला बस से, और 18 में से 5 है, तो 8 5 13 चल चुका, तो 13 को 18 में घटाएगा 5, ये 5 जो है वो पैदल चलता है। तो 5 बराबर 10 के है, यहाँ 5 बराबर 10 के है, तो कुल दूरी कितना माना, 18। तो 18 बराबर 10/5 गुणे 10/5 गुणे 18, 18 पता करना, और 18 दूना 36 किलोमीटर। कुछ नहीं करना था, बस से वो 4/5 चलता है, रेल से वो 5/18 चलता है। 9 और 18 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 18। अब दोनों को 18 से गुणा किया, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 हो गया, 18 1 कम 18, तो 5 बच गया। मतलब 18 में से 8 जो है वो बस से चलता है, और 18 में से 5 जो है वो रेल से चलता है। तो इसका मतलब कि 8 5 13 जो है वो अपना किससे चला है, बस और रेल से। तो बचा कितना, 5, वो 5 किससे चलता है, वो पैदल। तो 5 बराबर 10 के, तो 18 बराबर 10/5 गुणे 18 36। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महिमा अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर पर घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। यात्रा के दौरान चली गई कुल दूरी, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 12 मिनट की जो विलंब है ना, उसको कवर किया जा रहा है। तो सामान्य चाल कितनी है, सामान्य चाल है उसकी 45, सामान्य और तेज वाली चाल, तेज चाल। तो सामान्य चाल है उसकी आपकी 45, और तेज चाल है उसकी 54। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 9 5 45 और 9 6 को 54, तो 5:6। मतलब चाल का जो अनुपात हो गया आपका, वो 5:6 हो गया। अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो, तो इसी अनुपात को हम पलट देते हैं, तो 6 कितना हो जाएगा, 5। मतलब चालों का अनुपात देखिए, 45 54 था भाई, 45 उसका सामान्य चाल था, लेकिन यहाँ पे 12 मिनट की देरी थी, तो उसको कवर करने के लिए वो 54 से चला। तो तेज वाली चाल इसकी 54 है, और सामान्य चाल इसकी 45 है। इसको थोड़ा काट के छोटा कर लिया, तो 9 से कट गया, 9 5 45, 9 6 54, तो 5:6 हो गया। तो अगर चाल का अनुपात 5:6 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, वो पलट जाएगा।
मतलब दोनों को पलट देते हैं। तो समय ये 6 लेता है और ये 5 लेता है। तो सीधी सी बात है, सामान्य चाल से ये 5 लेता है। इन चालों का ये जो समय का अंतर है ना, ये कितने का अंतर? 1 का। यही 1 बराबर हमको प्रश्न में 12 दिया है, इसी 1 को कवर कर रहा है। अगर 1 बराबर 12 के तो सामान्य समय कितना होगा? सामान्य समय निकाल लेंगे तो सामान्य के लिए दूरी निकल जाएगी। तो सामान्य समय मतलब 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12 छको 72। मतलब सामान्य समय जो लगता है उसको कितना लगता है? सामान्य समय जो लगता है उसको कितना लगता है? 72 मिनट लगता है। कितना लगता है? 72 मिनट लगता है। अगर उसको वही दूरी सामान्य चाल से चलने में 72 मिनट लगता है तो दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो उसका सामान्य या वास्तविक जिसे कह सकते हैं, वास्तविक चाल कितनी है? 45। और कितना समय ले रहा है वास्तविक चाल का? 72। और ये 72 आपका क्या दिया है? मिनट। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो लिख दीजिए यहाँ 45 गुणे 72 बटे 60। अब 15 से काटे, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 और 18 चौको 72 और 18 तियाँ 54। तो इसका मतलब वो कितनी दूरी है? यात्रा की दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर। जो चाल दिया था, चाल 12 मिनट को तय करने के लिए, देरी को या कमी को तय करने के लिए वो 2 चाल देगा। एक सामान्य चाल है, एक घटाया या बढ़ाया गया चाल है। तो दोनों चालों का अनुपात ले, उसको पलट देंगे तो वो उसका समय का अनुपात हो जाएगा। और यही समय का जो अंतर है वो बराबर 12 के। तो सामान्य का समय निकाल लीजिए और समय निकालने के बाद चाल से गुणा कर लीजिए, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से आपको दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? दो व्यक्ति x और y, दो व्यक्ति हैं, p और q के बीच में, p और q 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा और 4 किलोमीटर पर घंटा की से तय करते हैं। q पर पहुंचते ही y तुरंत वापस आता है और x से r बिंदु पर मिलता है। तो p से q में कितनी दूरी है? देखिए थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चरली समझते हैं कि ये हो गया आपका p और ये p q दो बिंदु है। x और y दो बिंदु है। तो x चलता है और q पर पहुंचने पर q तक पहुंचता, और y चलता है, ये भी q तक पहुंचता है। तो x की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर घंटा है और y की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो भाई y तेजी से यहां पहुंच जाएगा, अभी x नहीं पहुंचा है। y तेजी से यहां q पर पहुंचेगा, फिर तुरंत रिटर्न मारेगा, तब तक q यहां कहीं पर पहुंचा हुआ होगा। तो रिटर्न मारेगा तो यहां जब पहुंचेगा इसी रास्ते में, तो यहां पर कहीं पर उसको मिलता है, ये बिंदु है आपको r। मतलब y जा करके वापस होता है तब q उसको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर यहाँ ये अपने हिसाब से चला है, ये अपने हिसाब से चल रहा है। तो मिलन बिंदु तो कह रहा है कि ये P और R के बीच की दूरी कितनी, मतलब ये वाली दूरी कितनी है? मतलब y पूरा चल के वापस हो रहा है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे? अगर इस तरह का प्रश्न आए तो 2 चाल दिया हुआ है, 2 चाल और दूरी दी है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता होगा। x जो है वो 1 घंटे में कितना चलता है? 3 किलोमीटर। और y जो है वो 1 घंटे में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है आपकी? 21 किलोमीटर है। इसी 21 किलोमीटर में y पहुंचता है 4-4 के खंड में और वापस होता है, और 3 जो है ये भी चलता है और इसी खंड में वापस आता है। तो दोनों अपने हिसाब से फैक्चुअली चलते होंगे, एक एक घंटे की दूरी है। तो अगर वो 1 घंटे में 1 चलता होगा, जैसे x 1 घंटे में 3 चला तो y 1 घंटे में 4 चला, ये 6 चलेगा तो ये 8 चलेगा, इसी तरह चलेगा। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, 3 और 4 का लासा ले लीजिए, 3 और 4 का लासा ले लेंगे। तो 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा? 12। अब 12 किलोमीटर का क्या हो गया? एलसीएम। ये मतलब 12-12 के फैक्टर पे मिलने वाले हैं। तो 12-12 फैक्टर पे मिलेंगे, तो 12-12 के फैक्टर पे मिलना है इनको। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 के आसपास पहुंचे, तो 12 दुन्ना क्या हो जाएगा? 24। 24 21 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। मतलब 3 किलोमीटर ज़्यादा क्या हो रहा है, क्योंकि अब वहाँ से 3 किलोमीटर वापसी लेनी है। तो 21 से 3 किलोमीटर वापसी लेगा, वही 3 किलोमीटर जो ज़्यादा हो रहा है वो 21 से 3 किलोमीटर की क्या है? वापसी है ना?
तो वापसी है, तो 21 में 3 घटाया कितना आ गया 18 किलोमीटर। मतलब ये 18 किलोमीटर जाएगा। देखिए 3 छक 18, 6 घंटे में कितना जाएगा 18, और 6 घंटे में 6 चौको 24, मतलब 21 जाने के बाद और 21 जाने के बाद ये वापसी हो चुका होगा। तो यहाँ पे 18 पर ये इससे मिलेगा। ठीक है, 4 पंचे 20 और 1 21 और वापसी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 18 किलोमीटर की दूरी जब एक साइड से तय हुई होगी तब जो है ये यहाँ इस बिंदु पर मिलेगा। मतलब P और R के बीच की दूरी कितनी है 18। करना क्या था, दोनों का लासा ले लिया, दोनों किलोमीटर, दोनों चाल जो दिया था उसको 1 घंटे के हिसाब से देखा, तो दोनों का लासा ले लिया, हो गया 12। 12 को 21 के पास जाना है, 21 को पहुंच के तब वापस होना, तो 21 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 12 का 12, 12 दूना 24, तो 21 से कितना ज़्यादा हो गया, 21 से 3 ज़्यादा हो गया। इसी 3 को 21 में से घटा देंगे, उसी पॉइंट पर दोनों की क्या होने वाली है, मुलाकात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन टाइप के प्रश्नों को, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को समझते हुए चलना है। इसमें जितने भी प्रश्न हमने 4 से 5 प्रश्न जो भी कराए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।